वेलकम बैक बच्चों। और आपका अपना चैनल जड़ सार्थक पर सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रामर का पोर्शन, यानी हम आप लोगों को पढ़ाते कंजक्शन बच्चों। ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच में ये भी हमारा आता है, कंजक्शन भी आता है। और कंजक्शन के आगे एक और बचा था हमारा, क्या बचा था, इंटरजेक्शन बचा था ना। तो इसको हम पहले सीख लेते हैं। तो कल मैंने पढ़ाया था आपको कंजक्शन के बारे में, थोड़ा सा रह गया था, उसके बारे में आज हम बच्चों पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसके आगे। ठीक, ग्रामर क्या चल रहा था बच्चों, आपका कंजक्शन वाला पार्ट चल रहा था, कंजक्शन। ठीक, कंजक्शन में आप लोगों ने कल सीखा था, यानी बोथ एंड का प्रयोग सीख लिया था, और एंड का प्रयोग सीखा था आप लोगों ने, सीखा था। और क्या सीखा था, बट का प्रयोग सीख लिया था आप लोगों ने। ठीक है, ये सारे यूज मैंने कल आप लोगों को बता दिए थे। और आज हमको क्या पढ़ना है, एज वेल एज कहाँ यूज करते हो। ठीक, एज वेल एज, एज वेल एज। ठीक, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों में, यानी इसका प्रयोग दो समान वर्ग के, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दो समान, दो समान, समान, ठीक, वर्ग के शब्दों, वर्ग के शब्दों, के शब्दों, वर्ग के शब्दों, शब्दों या दो शब्द समूहों को जोड़ने के लिए करते हैं। वर्ग के शब्दों या दो, दो शब्द समूहों, समूहों की को जोड़ने के लिए करते हैं, को जोड़ने के लिए करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं, करते हैं। ठीक बच्चों, एज वेल एज का यूज कहाँ करते हैं, यानी इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, दो समान वर्ग के शब्दों या दो समूह, शब्द समूहों को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ही इज फॉन्ड शौकीन है, आप स्वीट्स मिठाइयों का बहुत शौकीन है, स्वीट्स। ठीक, फिर आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मैं भी शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, और मैं भी मिठाई खाने की शौकीन हूँ। तो क्या लिखा इसमें है, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड में शौकीन होता है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम, यानी यहाँ पर ही लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा, आई लिखा है। ठीक, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, यहाँ पर मेरी बात चल रही है। तो इसको हम कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे, ही एज वेल एज, ही एज वेल एज, यानी वह और साथ साथ मैं, आई, आई इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इज क्यों लिखा है, तो इज यहाँ पर बच्चों क्यों लिखा है, क्योंकि जहाँ पर यानी दो हमारे ये नाउन या प्रोनाउन जुड़े जाते हैं, अगर एज वेल एज जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हमेशा यानी प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, यानी हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। ठीक है, यानी जो हमारा फर्स्ट होगा, यानी प्रथम सब्जेक्ट होगा हमारा, यहाँ पर जो लिखा होगा, नाउन है प्रोनाउन है, जो भी लिखा होगा, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते बच्चों, लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अकॉर्डिंग आई के अनुसार नहीं लगाएंगे बच्चों, यानी इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते लेते इसके हैं, जैसे राम इज गुड, राम इज गुड, क्या है, अच्छा है, राम इज गुड, श्याम इज गुड बॉय, और श्याम भी अच्छा है, श्याम इज ए गुड बॉय, यानी दोनों अच्छे हैं। ठीक, क्या लिखा है, राम इज गुड, राम भी अच्छा है, और श्याम भी एक अच्छा लड़का है, और दोनों को क्या करना, हमको जोड़ना है इनको है। तो कैसे बना सकते हैं इसको, वैसे तो एंड से लगा के बना सकते हो ना, पीछे मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ा है इसको, राम एंड श्याम, इसको इस टाइप से बना सकते हैं चाहे तो, राम एंड श्याम, एंड श्याम। ठीक, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, आर गुड बॉयज। अब बॉयज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो नाउन की बात चल रही, एक ये नाउन दे रखा है, प्लूरल हो जाएगा ना, इसलिए हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बच्चों, आर लगा देंगे।
लेकिन इसको हम चाहें तो एज वेल एज लगा के बना सकते हैं। तो इसका दूसरा रूल क्या है बनाने का है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, एज वेल एज लगा के कैसे इसको बना सकते हैं। तो राम एज वेल एज क्या लिखोगे, राम एज वेल एज, ठीक, यानी राम के साथ साथ कौन है, श्याम। तो राम एज वेल एज श्याम, श्याम इज। अब देखिए यहाँ पर राम एज वेल एज श्याम लिखा है ना, तो मैंने बताया था यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वहां यहाँ इसके अकॉर्डिंग आती है, यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा, इज ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक। अगर हम यहाँ पर एज वेल एज लगा देंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। मैं डाल दे इसको, नहीं तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि एज वेल एज कैसे यूज करते, कहाँ यूज करते बच्चों, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका लिखा आई टीच मोहन, आई टीच मोहन, मैं मोहन को पढ़ाता हूँ, प्लीज स्टॉप लगा दीजिए, ठीक। आई टीच मोहन और आई टीच सोहन, सोहन को पढ़ाता हूँ, आई टीच सोहन। दो इसमें देखिए अलग अलग दे दिए हैं यहाँ पर है, ठीक। आई टीच मोहन, मैं मोहन को पढ़ाता हूँ, मैं सोहन को भी पढ़ाता हूँ। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दो तरीके से बना सकते हो ना, यानी आई टीच मोहन, आई टीच मोहन, मोहन के साथ साथ मैं उसको भी पढ़ाता हूँ, किसको, सोहन को पढ़ाता हूँ। एज वेल एज सोहन, एज वेल एज सोहन, ठीक। एक तो इस टाइप से बना सकते हो, क्या लग गया, एज वेल एज, यानी आई टीच मोहन और एज वेल एज सोहन, यानी इसके साथ साथ मैं सोहन को भी पढ़ाता हूँ, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये वाला है। चलिए अगला रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, यानी इधर आर है और नीदर नार वाला है। देखिए इधर आर कहाँ यूज करते हो, नीदर नार कहाँ यूज करते हो। रूल नंबर हमारा नेक्स्ट है, ठीक, इधर आर, ई आई टी एच ई आर, इधर और साथ में क्या आता है बच्चों, आर आता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है या तो, यानी इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है या तो, इसका अर्थ होता है यानी या तो डैडेस या तो डैडेस या, ठीक। ये इसका क्या होता है बच्चों, मीन्स होता है इधर आर का। कुछ लोग इसको आदर भी पढ़ते हैं, ठीक। इनका यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे इसका यूज हम कर सकते हैं। दो वाक्यों को जब जोड़ना होता है और दोनों भिन्न भिन्न कर्ता के विकल्प के रूप में दिए होते हैं तो इसका हम यूज करते हैं, इधर आर का यूज करते हैं। जैसे रीना वाज स्लीपिंग, एग्जाम्पल देखिए, रीना वाज स्लीपिंग, सो रही थी, स्लीपिंग, ठीक। रीना वाज स्लीपिंग, रीना सो रही थी। हर सिस्टर वाज स्लीपिंग, उसकी बहन भी सो रही थी, हर सिस्टर वाज स्लीपिंग, और उसकी बहन भी सो रही थी, ठीक। और हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस यानी कंजक्शन लगा के बनाना इसको है। तो आप कैसे बनाएंगे, कंजक्शन लगा करके देखिए क्या कर रहा है, रीना वाज स्लीपिंग, रीना भी सो रही थी, उसकी बहन भी सो रही थी। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसका आंसर है देखिए, इधर रीना, इधर रीना, रीना। अब देखिए इधर लग गया पहले, फिर क्या लग गया, डेटा लगा, इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नाउन में प्रोनाउन यूज हो जाएगा। रीना आर हर सिस्टर, फिर क्या लगाना है, आर, और फिर जो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, हर सिस्टर, उसकी बहन, ठीक। क्या कर रही थी, वाज स्लीपिंग, सो रही थी, वाज स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर आती है वो इसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है, यानी तो हर सिस्टर दिख रहा ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये लिखी जाती है। इसमें हमें यहाँ नहीं देखना क्या लिखा हुआ है, यहाँ हमें पास में उसके देखना क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हैं। जैसे यू आर गोइंग, यानी तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, टू टीच द बॉय, किसको, लड़के को पढ़ाने के लिए तुम जा रहे हो, ठीक है। फिर आई एम गोइंग टू टीच द बॉय, मैं भी जा रहा हूँ,
I am going to teach the boy. I am going to teach the boy. ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी या तो तुम जा रहे हो या तो मैं जा रहा हूँ उसको लड़के को पढ़ाने के लिए। तो पहले क्या लगाओगे, ईदर आर, सॉरी ईदर पहले आएगा, ईदर यू, फिर क्या लिखोगे यू, यानी या तो तुम या तो मैं। तो इधर यू आर आई एम, अथवा फिर क्या लग गया, अथवा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वाला बच्चों, ठीक। गोइंग टू टीच द बॉय, गोइंग टू टीच द बॉय, ठीक। ये हमारा बन गया, यानी या तो तुम जा रहे हो अथवा मैं जा रहा हूँ, किसको, लड़के को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे। चलिए और देखिए, टीचर्स हैव टेकन फूड, टीचर्स हैव टेकन फूड, भोजन लिया, खाया, लिया एक ही बात होती है, टेकन फूड, अध्यापकों ने क्या किया, अपना खाना खा लिया। माई फ्रेंड हैज बीन, मतलब मेरे मित्र ने भी खा लिया। माई फ्रेंड हैज टेकन फूड, और किसने लिया, मेरे मित्र ने भी खा लिया। माई फ्रेंड हैज टेकन फूड, और मेरे मित्र ने भी खाना खा लिया, ठीक। अब देखिए क्या लिखा, या तो टीचर ने खाया है अथवा आपके मित्र ने खाना खा लिया है। तो इधर क्या लगाओगे बच्चों, पहले इधर, देखिए रूल आपका लिखा है, इधर टीचर्स तो बहुत सारे हैं ना, टीचर्स आर माई फ्रेंड्स, अथवा मेरे मित्र ने, आर माई फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड तो दिया नहीं, खाली फ्रेंड दिया है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, यानी मैंने कहा था यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, इससे नहीं मतलब हमारा रह जाएगा फिर, ठीक है। तो हैज टेकन फूड, अरे हैज, सॉरी, तो माई फ्रेंड हैज टेकन फूड, ठीक। ये बन गया हमारा, यहाँ पर टीचर्स था लेकिन यहाँ पर हैज लग गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है यह वाली है, ये इसके अकॉर्डिंग आती है, इसके पास में जो नाउन प्रोनाउन लिखा हो तो इसके अकॉर्डिंग में हेल्पिंग वर्ब इसमें लगा देते बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आप लोगों की। उसके बाद नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं, नीदर नॉर वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए नीदर नॉर वाला रूल, इधर आर और नीदर नॉर, ना तो होता है, नीदर नॉर, NEITHER, और डेट डेज, जहां पर ना नीदर आएगा वहां पर नार आएगा, इधर आएगा तो आर आएगा साथ में। इसका मतलब क्या होता है, ना तो, यानी ना तो डेट डेज ना, ठीक। ये इसका मतलब होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, जहां पर नीदर नार लग जाता है वहां पर नाट का यूज नहीं करेंगे बच्चों हम, ठीक है, याद रखिएगा। अगर नीदर नार लग गया है तो वहां पर हम नाट का यूज नहीं करेंगे। जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम, देखिए ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, अच्छा, राम इज नॉट इंटेलिजेंट, INTELLI और GENT, इंटेलिजेंट, क्योंकि आप लोगों में स्पेलिंग भी आती भरने के लिए बच्चों हैं। ये मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट, मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट, मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक। अब क्या लिखा, राम इज नॉट इंटेलिजेंट, राम जो है बुद्धिमान नहीं है, अब मोहन भी बुद्धिमान नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ना तो यानी राम बुद्धिमान है और ना ही मोहन बुद्धिमान है। तो नादर नार से बना लीजिए, इसका क्या बनेगा, इसका आंसर है नाइदर राम, देखिए इसका आंसर रूल में लिखा है, नीदर भी पढ़ते नाइदर भी पढ़ते इसको, नीदर राम, ठीक। सब्जेक्ट हो गया हमारा अथवा, और मोहन भी है, तो इधर यानी सॉरी आर नहीं, यहाँ पर नार आता है, क्या आएगा बच्चों, नार, क्योंकि नीदर लगा है ना, तो नीदर राम नार मोहन, ठीक। मोहन इज इंटेलिजेंट, अब देखिए नाट नहीं लगाएंगे, इज इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट, अरे INTELLI और GENT, इंटेलिजेंस। ठीक, ना तो राम और ना तो मोहन यानी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान है। ठीक, दोनों इसमें हो गए। और देखिए एग्जाम्पल इसके, स्वाति डिड नॉट कुक फूड। स्वाति यानी कोई भी नाम आप ले सकते हो। स्वाति डिड नॉट कुक फूड, खाना नहीं पकाया उसने। ठीक है, कुक फूड। राधा डिड नॉट कुक फूड, राधा ने भी नहीं पकाया। राधा डिड नॉट कुक फूड। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, स्वाति डिड नॉट कुक फूड यानी स्वाति ने खाना नहीं पकाया, राधा ने भी नहीं पकाया खाना। तो हम क्या कह सकते हैं इसको है, ना तो स्वाति ने खाना पकाया ना तो राधा ने खाना पकाया है। आप क्या लिखोगे बच्चों इसका आंसर, देखिए रूल लिखा आपका ऊपर है, नीदर NEITHER, नीदर स्वाति ठीक, नीदर स्वाति। और क्या लगाओगे फिर, नार कौन है फिर, राधा। फिर क्या लिखा है हमारे पास, मैंने कहा था कि इसमें डिड नॉट नहीं लगाना आपको, क्या लिखोगे इसमें, देखिए नादर स्वाति नार राधा यानी कुक्ड फूड। अब सेकंड फॉर्म बच्चों क्या क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगा है डिड नॉट। जब इसको हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाती है। ठीक, कुक्ड हो जाएगा। नीदर स्वाति नार राधा कुक्ड फूड, मतलब किसी ने खाना नहीं पकाया इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगी, यानी डिड नॉट हटेगा हमारा, तो क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आपका है बच्चों। सो यू डू नॉट वर्क हार्ड। और देख लीजिए एग्जाम्पल एक, यू डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक, सी डज नॉट वर्क हार्ड, सी डज नॉट वर्क हार्ड। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया, तुम भी परिश्रम नहीं करते हो, वह भी परिश्रम नहीं करती है। ठीक, तो क्या कह सकते हो, ना तो तुम परिश्रम करते हो ना वह परिश्रम करती है। तो कैसे इसको बनाओगे, नाइदर यानी नीदर यू, फिर क्या लगाओगे, नार सी। अब देखिए इसमें भी क्या लग गया बच्चों, डज नॉट लग गया है। तो क्या लिखोगे इसमें, नीदर यू नार सी वर्क्स हार्ड। अब इसमें यस क्यों लग गया बच्चों, क्योंकि ये टेंस हमारा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देखिए डू या डज नॉट। ठीक, इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES हम जोड़ देते हैं, जैसे आपका लिखा होता है। यानी ये किसमें आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। टेंस कौन सा बच्चों है, इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, और ये टेंस तो वही रहेगा हमारा, यानी सिंपल हमारा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब में ऐसे लग जाता है हमारा है। इसको आप हटाएंगे सिंपल जब बनाएंगे आप। ये तो आपका हो गया, नीदर नार का हो गया ना, इधर आर आपने पढ़ लिया है, नीदर नार आपने पढ़ लिया है। और देखते हैं कुछ खास कर जो तुम्हारे सिलेबस में आने वाले हों उनको पढ़ा दें। ये है तो बहुत, लेकिन आप अपने सिलेबस का पढ़िए केवल। देखिए एक और देख लीजिएगा, एट वाला प्रयोग देख लीजिएगा, YT एट हमारे तो भी होता है परंतु लेकिन भी होता है। YT एट का यूज सीख लेते हैं। देखिए एट माने तो भी होता है, फिर भी होता है, परंतु भी होता है, फिर भी होता है। ठीक, परंतु भी होता है। ठीक, और कुछ लोग किंतु भी कहते हैं इसको, है किंतु भी इसको मान सकते हो, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। ठीक, एट माने तो भी, फिर भी, परंतु, नहीं, ये सब होता है इसमें। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या होता है इसका, जैसे दीज टॉयज आर अगली, दीज टॉयज मीन्स खिलौने, आर अगली माने भद्दे हैं या गंदे हैं। ठीक, दीज टॉयज आर अगली एंड एक्सपेंसिव, और कैसे, महंगे भी हैं। एंड एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव माने होता है महंगे।
ठीक, क्या होता है बच्चों? महंगे होता है, इसके माने महंगे। द बॉयज लाइक्स टू बाई देम। द बॉयज लाइक मीन्स पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? टू बाई देम, उनको खरीदना। लाइक टू बाई देम, बाई देम, और उनको खरीदना पसंद करते हैं। देम है ये, THEM देम। ठीक, क्या लिखा है? यानी दीज टॉयज आर अगली एंड एक्सपेंसिव, यानी ये जो खिलौने हमारे वो कैसे हैं? यानी भद्दे हैं और कैसे हैं? महंगे भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं खरीदना पसंद करते हैं। तो आप क्या बनाओगे इसको? देखिए क्या बनेगा इसका? दीज टॉयज, तो क्या बन जाएगा? दीज टॉयज यानी आर अगली एंड एक्सपेंसिव, फिर भी, यानी एट माने फिर भी। ठीक, द बॉयज लाइक टू बाई देम। दीज टॉयज आर अगली एंड एक्सपेंसिव, एंड एक्सपेंसिव मीन्स महंगे होते हैं। एक्सपेंसिव, फिर भी या तो भी बच्चे पसंद करते खरीदना है, तो क्या लगा दोगे इसमें? फिर भी या तो भी के लिए क्या लगा दोगे बच्चों? एट। ठीक, ये लग गया हमारा एट, बाकी तो सेम लिखा रहेगा हमारा। ठीक, बॉयज लाइक टू बाई देम, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक, क्या लग गया? फिर भी बच्चे उनको लाइक करते हैं। और देखिए एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड, टायर्ड मीन थका था, यानी मैं बहुत थका था। आई शैल वर्क हार्ड, आई शैल वर्क हार्ड। ठीक, ये लिखा है सेंटेंस, यानी मैं थका हूँ और फिर भी मैंने क्या किया? परिश्रम मुझे करना पड़ेगा। मतलब मैं थका हूँ फिर भी मुझे परिश्रम करना पड़ेगा। तो आई एम टायर्ड क्या बनेगा इसका आंसर? देखिए, आई एम टायर्ड यानी मैं थका हूँ फिर भी या तो भी मुझे करना पड़ेगा काम, तो क्या लगा दोगे? एट। एट माने फिर भी या तो भी होता है, एट। ठीक, फिर क्या है? शैल, आई शैल वर्क हार्ड। आई चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आई शैल वर्क हार्ड। ठीक, फिर भी हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा, तो फिर भी यानी वर्क करना ही पड़ेगा। तो आई किसके लिए? आई तो अपने लिए हो गया ना, तो हम आई यहाँ हम स्किप कर सकते, इसको नहीं लगा सकते। लगाना चाहे तो लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, लेकिन आई हमारा यहाँ पर क्या है? ये हिडन है यहाँ पर है। चलिए और देख लीजिए इसका सेंटेंस, और देखिए एग्जाम्पल, ही इज रिच, वह धनी है। ही इज रिच यानी वह क्या है? धनी है। ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, हैप्पी। ठीक, क्या लिखा है? वह धनी है लेकिन फिर भी खुश नहीं है, तो क्या लगा दोगे? यानी वह धनी तो है लेकिन खुश नहीं है, तब क्या बनोगे? ही इज रिच। ठीक, फिर भी खुश नहीं है, एट लगा दीजिए। फिर भी क्या है? खुश नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? ही चाहो हटाना हटा दीजिए, और चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ही इज नॉट रिच, देन ही इज रिच एट एज इज नॉट हैप्पी, लेकिन खुश नहीं है, हैप्पी। ठीक, इसकी आवश्यकता नहीं है, चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो इसको है, लेकिन अर्थ वही निकलेगा आपका, यानी वह धनी है लेकिन फिर भी क्या? कुछ नहीं है, फिर भी है तो भी, जो भी मतलब उसका अर्थ निकालना चाहो बन सकता है आपका है। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरी समस्या आप लोगों को है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते भरने के लिए आएंगे बच्चों एग्जाम में। ठीक है, जैसे आपका एक एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको करने के लिए है एक्सरसाइज, जैसे ऐसे आता एग्जाम ला सकता है आपका है। इसे लिखा हो, रानी इज ए टीचर, इज ए टीचर। रानी क्या है? एक अध्यापक है, टीचर। ठीक, और तारा इज ए टीचर, तारा भी एक अध्यापक है। तारा इज ए टीचर, वो भी एक अध्यापक है। ये क्वेश्चन लिखा है बच्चों आपका है, और आगे ब्रैकेट में दिया है एंड। क्या दिया है? एंड, यानी इसको लगा करके हमें बनाना है। क्या करना है? बनाना है इसको, सेंटेंस को यहाँ कंजक्शन लगा के हमें बनाना। कंजक्शन क्या लगाना? एंड लगाना। तो एंड कहाँ लगा सकते हो? तो रानी इज ए टीचर, रानी के अध्यापक है। ठीक, तारा भी एक अध्यापक है, तो कैसे बना सकते हो? रानी, पीछे मैंने पढ़ाया है, रानी एंड तारा, तारा। ठीक, रानी एंड तारा इज ए टीचर, इज ए टीचर। देखिए बन गया ना, रानी और तारा क्या है? यानी इज ए टीचर्स। अब एक मिस्टेक यहाँ पर क्या नजर आ रही है आपको? इज दिख रहा होगा ना, यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों? इज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो की बात चली। देखिए रानी और तारा दो हो गए ना नाउन हमारे, यहाँ पर क्या लग जाएगा? आर।
आर, अब ए भी नहीं लगेगा, ये हटा दीजिएगा, तो रानी एंड तारा आर टीचर, यानी दोनों क्या है, अध्यापक हैं। ठीक, इस टाइप सेंटेंस आप कनेक्शन लगा करके एग्जाम में बना सकते हो। इस टाइप से एग्जाम में आते भी बच्चों सेंटेंस हमारे हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरी समस्या आप लोगों को है। मैंने 2 और आल्दो वाला रूल छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत फिर हो जाएंगे, फिर आप कर नहीं पाओगे। ठीक बच्चों, इतना मैंने आपको बढ़ा दिया इसमें, और आपका रह गया फिर इंटरजेक्शन रह गया बच्चों है, और इंटरजेक्शन जो है हम कल टाइम मिलेगा तो कल पूरा करा देंगे इंटरजेक्शन का। ठीक, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। और फिर हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा, इंटरजेक्शन शुरू हो जाएगा बच्चों है। कौन सा टॉपिक शुरू होगा हमारा, इंटरजेक्शन। ठीक, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक, जैक्सन JECTION, ये फिर हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। थैंक्स बच्चों।